ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये बिल्कुल इसी तरह वज़ीर आज़म बनाए गए जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे या जो मुस्लिम लीग की जो है ना वो गवर्नमेंट लाएगी, इसी तरह उनको वज़ीर आज़म बनाया गया और ये कहा सियासी जमातों को कहा गया कि आपने जो है इनकी हिमायत करनी है, वो उनकी हिमायत जो है वो हो गई। दूसरा पहलू इसका जब शुरू होता है, जब वहाँ पे एहतजाजी तहरीक शुरू होती है और वो किसी के काबू में नहीं रहती, वो बिल्कुल जो है वो बेकाबू हो जाती है एहतजाजी तहरीक, और वो एहतजाजी तहरीक के पीछे कोई लीडरशिप नहीं होती। वहाँ के आम लोग शुरू करते हैं, वहाँ के ट्रेडर शुरू करते हैं और वहाँ पे बिल्कुल उसमें आम आदमी उस तहरीक का जो है वो बिल्कुल जो है वो बराह रास्त जो है वो हिस्सा बन जाता है। हुकूमत जो है उस तहरीक को रोकने में भी नाकाम हो जाती है। सियासी जमातें जो हैं वहाँ की सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर जमातें हैं, ये बिल्कुल जो है बेवक़्त हो जाती हैं। तो यही जमातें जाके फिर मौजूदा वज़ीर आज़म को लाने वालों से कहती हैं कि भाई आपने क्योंकि सियासी जमातों को बेअसर कर दिया था, उसका ये जो है ये शाखसाना है, ये जो तहरीक है जो आज़ाद कश्मीर में जो आग लगी है, अगर सियासी जमातों का असर रसूख ख़त्म ना किया जाता तो ये जो है सूरत हाल नहीं होती। तो बेहतर ये है कि इस जो वज़ीर आज़म है, जबकि वज़ीर आज़म जो है वो डमी है, जैसे भी है उनके बारे में गमूमी तासुर ये है कि वो शरीफ आदमी है, एक असर अंगेज़ वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है। तो इन वज़ीर आज़म को हटा के आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लेकर आ जाएं, तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने के बाद काम करेगी, और काम करने के बाद वहाँ इस वक्त जो वहाँ के लोगों में जो गुस्सा है, गुस्सा तो बहुत हल्का लफ्ज़ है और बहुत कुछ है, उस गुस्से है वो जो है ना वो हम ख़त्म कर देंगे, ख़त्म जो है उसको कर दिया जाएगा। तो इस बुनियाद पे बोला भी फैसला किया भाई इनको हटा दो, इन सियासी जमातों को लेके आ जाओ। अब इस सियासी जमात को लाने के लिए, पीपल्स पार्टी को लाने के लिए जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। जो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के टिकट पर जिस तरह भी जीते थे, तहरीक इंसाफ से के वाबस्तगान थे, वो तोड़ के जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो तोहफे में दे दिए गए, या पीपल्स पार्टी ने जो है अपनी सियासी बसीरत से, सियासी ताकत से और मादी वसाइल से जो है उनको जो है वजीर का लालच देकर या कोई और लालच देकर जो है वो अपना हमनवा बना लिया, इनके पास आके बैठ गए। अब आप जो है वो तहरीक ठीक जी फैसल साहब, सिर्फ एक फिक्र कह दूं, ये टूटे हुए ऑलरेडी थे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक था पीटीआई का। बैरिस्टर सुल्तान जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, उनके लोग थे, ये ऑलरेडी टूटे हुए थे। आधा ज़मीर पहले जगह हुआ था, इनको एक और जगह पे सीम हो गई है। आधा ज़मीर पहले जगह हुआ था। ये इस वक्त वजीर हैं, ये वजीर हुकूमत हैं जो गए हैं। जी फैसल साहब, हाँ ठीक है ना, वो तो टूटे हुए जिस तरह वो टूटे थे उसी तरह ये इस तरह के टूटे हुए सितारे हैं जो मुकम्मल जिनकी ना कमान जो ना हाथ में होती है, दोबारा भी इनको तब्दील होना होगा तो फौरी तौर पे हो जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब ये पीपल्स पार्टी जो है इनका जो हुकूमत आ जाएगी, बात सही है आमिर साहब की कि वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं वो तो कोई लम्हा है, किसी वक्त बेहतर उनके लिए भी यही रिज़ाइन कर दें, तहरीक अदम एतमाद तो 100% जो है ना वो कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल। अब इसका जो सबसे अहम पहलू है वो पहलू ये है कि आप ये जो सिस्टम तब्दील कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ जो तहरीक चल रही है आम लोगों में, वो आम लोगों में जो गुस्सा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये सियासी लोग आएंगे उसको ख़त्म कर देंगे और फिर वहाँ की तहरीक जो है ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 100% जो है ना ये मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये उसको अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि अगर उनका गुस्सा वहाँ के लोगों का इतना है तो जिस तरह तहरीक अदम एतमाद आ रही है उसके बाद उनका गुस्सा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें वो डबल हो जाएगा, होना शुरू हो गया है। इस तहरीक अदम एतमाद का जो रिएक्शन है उसकी जो है वो जो है ना कैलकुलेशन नहीं कर रहे। वो जो आमिर साहब ने भी ख्वाजा साद रफ़ीक का हवाला दिया है उनके ट्वीट का, जी उनके ट्वीट का मेरे ख्याल आखिरी लाइन या सेकंड लास्ट लाइन ये है कि आइंदा जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज होंगे ना, मुझे हुर्फ उर्फ नहीं पता, वो जुमला इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इस तरह उसका मफहूम है कि वो मावरा अकल नताइज होंगे जो अब जो होंगे, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आइंदा क्या नताइज होंगे। तो फिर एक सियासी गलती इन वज़ीर आज़म को लाके की गई, किसी सियासी जमात का मैंडेट छीन कर की गई, और अब जिस तरह पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, ये एक और सियासी गलती जो है वहाँ की जा रही है। और जिस मसले को हल करने के लिए की जा रही है वो मसला हल होने के बजाय वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए कि हम क्या आज़ाद कश्मीर को भी हम क्या KPK और बलूचिस्तान के साथ जाके खड़ा करना चाहते हैं। तो ठीक है जी नवीद साहब।
अच्छा, तो आप देखें, एक इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा है कि जो एक्शन कमेटी का जो एहतजाज हुआ है उसके नतीजे में जो है ये अनवारुल हक साहब को जो है इनको चलता किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये भी एस्टैब्लिशमेंट के आदमी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई में जिस तरह से इनको लाया गया था। इशू ये है कि जो एक्शन कमेटी का जो भी एजेंडा था वही एजेंडा अनवारुल हक का एजेंडा था। मजे की बात यह है कि ये शख्स शायद वो जो आज़ाद कश्मीर में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं, जो रिवायती वहाँ के सियासतदान हैं, उनकी तरह के ये नहीं थे। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। अभी भी देखें, मेरे ख्याल में उनके ख़जाने में इस वक्त 30 से 40 अरब रुपया पड़ा है, जो कि अभी कहीं उसका मसरफ नहीं है, यानी उसके लिए वो कहीं पे उसकी एलोकेशन नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में नज़रें जो हैं उस 30-40 अरब रुपए के ऊपर हैं। इन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर हाउस का जिस तरह से ख़र्चा जो है वो तकरीबन आधे से भी ज़्यादा किया, जिस तरह से इन्होंने पोस्टिंग और ट्रांसफर्स और ये चीज़ें जिस तरह से इन्होंने रोकी, उसके ऊपर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन थे वो इनसे सख्त नालां थे। और अब वो इशू ये दिखाया ये जा रहा है कि जी वो एक्शन कमेटी जो है वो एक्शन कमेटी के एहतजाज के नतीजे में इनको जो है वो फारिग किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सही। अगर एक्शन कमेटी के मुतालबात को आप देखें, एक्शन कमेटी ने नो डाउट ये तो कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इस गवर्नमेंट को चलता करें। ये जो इस गवर्नमेंट को अनवारुल हक साहब को हटाने की बात हुई है, ये बेसिकली वहाँ के ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जिनके खांचे बंद कर दिए थे अनवारुल हक साहब ने, ये उनकी तरफ से जो है वो बात पहुंचाई गई ऊपर तक। अनवारुल हक साहब के खिलाफ मेरे ख्याल में 1-2 मरतबा पहले भी इसी तरह की अदम एतमाद की जो है वो कोशिशें हुई हैं, लेकिन सिंस इनको एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल थी तो इस वजह से जो है वो जो पहले कोशिशें हुई वो कामयाब नहीं हो सकी। तो यहाँ पे वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है वो मेरे ख्याल में वो जीत गई और इनको जो है अब इनको भेजने की बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी के लिए अब यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ऑब्वियसली मैंडेट जैसे फैसल ने कहा, जो इलेक्शन में मैंडेट था वो तो पीटीआई का था, लेकिन पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उसको जो है उसकी अद्दी अक्सरियत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे अब जो पीपल्स पार्टी है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और वो जो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर्स हैं और फिर मुहाजिरीन की जो सीटें हैं वो मिला के वो इजीली मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट वहाँ पे बना लेंगे। क्यों नून लीग जो है वो क्यों पीछे हटी? देखें, अभी ये मेरे ख्याल में जुलाई 2026 में इलेक्शन होना है अगला आज़ाद कश्मीर में। बिल्कुल। तो आपने अगर जुलाई 2026 में इलेक्शन होना है तो ये 6 महीने की गवर्नमेंट आप किस लिए चाह रहे हैं? यानी और ये भी एक यानी रिवायत है कि जो भी मरकज में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है वही पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाती है। तो नून लीग के लिए तो ये है कि आगे जो इलेक्शन आएगा उनकी नजरें उसके ऊपर है कि आगे जो इलेक्शन आएगा सिंस उनकी पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त मरकज में है तो चांसेस ये हैं कि वो अगला इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जो है वो नून लीग जीत जाएगी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ठीक। पीपल्स पार्टी के लिए ये वो तो माहिर है इस चीज की कि जो भी मिल जाए बस उसके ऊपर हाथ साफ कर लें। ये 6 महीने की गवर्नमेंट भी जिस तरह से जोड़ तोड़ हो रही है, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जिस तरह से खरीदो फरोख्त हो रही है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का ये एक मेरे ख्याल में एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के ऊपर कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, किस तरह से सियासतदानों को खरीदा बेचा जाता है, जिस तरह से हमने बारहा जो है वो सेनेट के इलेक्शन में भी देखा। तो वो ये कर रही है तो किस लिए कर रही है? 6 महीने के लिए कर रही है।